अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मेज़बान दोस्त हकीम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देसी दवाखाना। यहाँ दोस्तों माशाल्लाह हमारे पास जो है आज रेवंड से फ़राग़शुदा मौलाना इब्राहीम साहब और उनके माशाल्लाह ये बड़े भाई कारी अयूब साहब, जो कि माशाल्लाह 20 साल से जो है ना इक़रा के मदरसे में उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं। तो माशाल्लाह हमें इनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो ये अपने एक मसला हमारे सामने रखना चाहते हैं, तो इनसे वो मसला ही पूछते हैं। तो तमाम आपसे गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं तो उनसे ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियोज़, हर एक नुस्खा, हर एक टोटका आप दोस्तों को आसानी तरीके से मिलता रहे। यहाँ तो मिलते हैं इंशाल्लाह। ये जो मसला पूछना चाहते हैं, जो इनका मसला है, पूछते हैं, इनसे बताते हैं ये क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है हकीम साहब? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है? खुश करम हो? अल्लाह पाक की ज़ात का। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। थोड़ा सा आवाज़ से बात करेंगे तो और भी ज़्यादा खुशी होगा। अच्छा सही, मेहरबानी। और सुनाओ, तबीयत सब ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मसला ये है कि बच्चों को पढ़ाते हैं हम, ज़्यादातर सुबह भी पढ़ाते हैं, ज़ोहर को भी पढ़ाते हैं, मगरिब को भी पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाने की वजह से गले की खराशी होती है। तो ये शिकायत है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कोई अच्छी सी दवाई हो वो भी हमें दे दें। और भी रहती हैं, सर में दर्द भी रहता है और बलगम वगैरह इसकी भी शिकायत है, लिहाजा इसकी कोई दवाई। ठीक है दोस्तों, ने मसला सुना है कि गले के अंदर जो है खराश बहुत ज़्यादा हो जाती है, या दमे की शिकायत हो जाती है, या सांस की तंगी हो जाती है। ठीक है, ये फेफड़ों के ऊपर वरम हो जाता है, फेफड़ों के ऊपर जो है ना बलगम जो है बहुत ज़्यादा मकदार में जम जाता है। इसकी वजह से ये मसाइल काफ़ी पैदा होते हैं। ख़ासकर सर्दियों के अंदर तो वैसे ज़्यादा पैदा होते हैं, क्योंकि हम ठंडा पानी, और गर्मियों के अंदर क्योंकि हम ठंडा पानी जो है बहुत ही ज़्यादा मकदार से इस्तेमाल करते हैं। तो इसके मुतालिक मैं आपको इंशाल्लाह एक नुस्खा बताता हूँ, फिर मैं आपको टोटके बताता हूँ। नुस्खा ये है कि काकड़ सिंगी ये आप ले लें 20 ग्राम, इसके साथ जो है सुंड ये आप ले लें, जिसको यानी कि आसान लफ्ज़ में खुश्क अदरक भी कहा जाता है, सुंड, वो भी आप ले लें 20 ग्राम। तो आपने करना है कि इन दोनों का, इसके अंदर एक फल दराज यानी काली मिर्च होती है, जो मकदार में थोड़ी लंबी होती है। एक होती है गोल काली मिर्च, ये होती है फल दराज यानी कि लंबी काली मिर्च होती है। तो ये आप तीनों एक हम वज़न ले लें 20-20 ग्राम। आपने करना क्या है कि इनको अच्छे से सफ़ूफ बना के ना, उसके बाद जो है आप इसको शहद के अंदर मिक्स करके इसका माजून तैयार कर लें। जब ये माजून तैयार हो जाए, आपने जो है ना इसकी मकदार ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। इसकी मकदार जो है ये आप देखें, ये उंगल है, बस यूँ उंगल से उठाएँ, वो आप चाट लें। कोई बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, यही मकदार दें। इंशाल्लाह जो गले के अमराज़ हैं, बलगम के अमराज़ हैं, और इसके अलावा पुरानी खांसी की होती है, काली खांसी या पीली खांसी, जिस किस्म की खांसी हो, उसके हवाले से भी ये बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप घरेलू इलाज करना चाहते हैं तो ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये हमारे पास जल्दी करें, नीम के पत्ते, ये ऊपर देख सकते हैं माशाल्लाह, हम नीम के दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। तो ये आपने करना क्या है, एक तो घर के अंदर ये पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे जो ना हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है दरख्तों वगैरह से। तो दमे के मरीज़ को ना, अगर आप एक मंथली जो है, जितना पुराना मरीज़ हो, एक मंथली आप उसको इसके नीचे बिठा दें, इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर देखेंगे बिल्कुल वो फिट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप इसके पत्ते खुश करके ना उनको अच्छी तरीके से उसका सफ़ूफ बनाएं। सफ़ूफ बनाने के बाद जो इनके कैप्सूल भरें, कैप्सूल भर के सुबह शाम की कैप्सूल पानी के साथ दें। इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर जो आपका मरीज़ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बस गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआ है कि अल्लाह सब दोस्तों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जज़ाकल्लाह खैर।